भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। बरसात के मौसम में फसल बर्बाद हो जाती, गर्मी में नहर सूख जाती और सर्दियों में ठंड से जानवर बीमार पड़ जाते। फिर भी रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन सूरज उगने से पहले खेत पर जाता और रात तक काम करता। एक दिन की बात है, जब गर्मी का मौसम अपने चरम पर था और आसमान में बादल का नामो निशान तक नहीं था। खेत सूखा पड़ा था, मिट्टी में दरारें पड़ चुकी थीं और पानी की एक बूंद भी जमीन में नहीं थी। रामू ने सोचा, शायद अगर मैं इस सूखे खेत को थोड़ा और गहरा खोदूं तो कहीं से पानी निकल आए। उसी सोच के साथ वह फावड़ा उठाकर खेत में खुदाई करने लगा। घंटों खुदाई के बाद जब वह थक कर बैठा ही था, तभी उसका फावड़ा एक कठोर चीज से टकराया। टन की आवाज आई और रामू चौंक गया। उसने मिट्टी को हटाया तो देखा कि जमीन के अंदर एक बड़ा सा घड़ा दबा हुआ था। रामू ने उस घड़े को बाहर निकाला। वह घड़ा बहुत पुराना लग रहा था, पीतल का बना हुआ। उस पर अजीब अजीब चित्र खुदे हुए थे और ऊपर एक सांप के आकार का ढक्कन लगा था। रामू को यह कोई साधारण चीज नहीं लगी। उसे थोड़ा डर भी लगा, पर उत्सुकता अधिक थी। उसने साहस करके ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, घड़े के अंदर से नीली रोशनी निकली और एक रहस्यमयी धुआं आसमान की ओर उड़ गया। कुछ ही क्षणों में वह धुआं एक रूप ले चुका था, एक जादुई प्राणी का रूप। वह आधा आदमी और आधा धुएं जैसा दिखाई दे रहा था। प्राणी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्य हो रामू, तुमने मुझे सदियों बाद मुक्त किया है। मैं इस जादुई घड़े का रक्षक हूँ और अब तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। रामू हक्का बक्का रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। उसने धीरे से पूछा, आप कौन हैं और यह सब क्या हो रहा है? प्राणी बोला, मैं इस जादुई घड़े में कैद था। अब तुम मेरे मुक्तिदाता हो, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। सोचो और बोलो, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? रामू थोड़ा सोच में पड़ गया, फिर बोला, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे खेत में हमेशा पानी रहे, चाहे बारिश हो या ना हो। प्राणी ने अपना हाथ हिलाया और बोला, सोचा और पूरा किया गया। अचानक खेत के बीच से एक सुंदर कुआं प्रकट हो गया, जिससे मीठा पानी लगातार बहने लगा। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे खेत की फसल हर मौसम में लहलहाए, कीड़े मकोड़े और बीमारी उसका कुछ न बिगाड़ सकें। प्राणी मुस्कुराया और दूसरी बार हाथ हिलाया। खेत हरा भरा हो गया, जैसे कोई जादू हुआ हो। गेहूं की बालियां लहराने लगीं, आम के पेड़ों में फल लग गए और हवा में एक सुखद खुशबू फैल गई। अब रामू बहुत खुश था, पर तीसरी इच्छा मांगने से पहले उसने सोचा। फिर वह बोला, मेरी तीसरी इच्छा है कि मेरे गांव के सभी गरीब किसानों को भी यही वरदान मिले। सबके खेत हरे भरे हों, सबके पास पर्याप्त पानी और अन्न हो, कोई भूखा न सोए। ये सुनकर प्राणी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, रामू, तुम बहुत महान दिल वाले हो। अधिकतर लोग केवल अपने लिए मांगते हैं, लेकिन तुमने पूरे गांव की सोची। तुम्हारी यह भावना मुझे भा गई। उसने हाथ हिलाया और पूरे गांव के खेतों में बदलाव आने लगा। सूखे खेत हरियाली से भर गए, पुराने कुएं फिर से पानी देने लगे और गांव के लोग चमत्कार देखकर चकित रह गए। जब उन्हें पता चला कि यह सब रामू की वजह से हुआ है, तो सबने मिलकर उसका धन्यवाद किया। अब रामू गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह अब भी खेत में काम करता, गांव के बच्चों को पढ़ाता और जरूरतमंदों की मदद करता। उस जादुई घड़े को उसने गांव के मंदिर में रख दिया, ताकि सबको याद रहे कि अच्छाई और दूसरों के लिए सोचने से ही सच्चा जादू होता है। घड़ा अब भी मंदिर में रखा है और गांव के बच्चे जब वहां खेलने जाते हैं तो रामू की कहानी सुनते हैं। एक साधारण किसान की, जिसने अपनी मेहनत, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से पूरे गांव की तकदीर बदल दी।